सबसे पहले तो फसल जो है वो ग्वार की है। कर में क्या क्या फसल लगाई जाती है और उसके बाद जो अगर ज़्यादा लगने वाली जो फसल है वो है कोरड़, इसको तो हम हरी दाल अक्सर घरों में बनाते हैं बहुत। पांचवा वो है यहाँ पर तिल, और जो वाइट कलर के भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। 6 फसलें तो आपको मैंने बता दी। उसके बाद जो बारी आती है फ्रूट्स की, फ्रूट में क्या क्या होता है वो ये है तरबूज। आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, अभी ये स्टार्टिंग है इसकी। टिंडे भी अल्हम्दुलिल्लाह थरपारकर में काफ़ी होती, ये सालन के लिए ये देखें ना बहुत सारे पड़े। ये फसल जो है जो भी आपको मैंने बताई है इस वीडियो में, ये सब मिक्स की लगाई जाती है। तरबूजा जो है 2 किस्म के होते हैं, एक तो लंबे टाइप के, ये इसको चिबड़ी कहा जाता है। एक टुकड़ा ग्वार का है तो दूसरा दाल मूंग का है। उसके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपको एक नए व्लॉग और नए वीडियो और थोड़ा डिफरेंट में हाज़िर हूँ। आपके कुछ जहन में कुछ सवालात हैं, उनका मैं आज जवाब देने जा रहा हूँ। आपके काफ़ी मेरे व्यूवर्स हैं, देखते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि उनके जहन में यही सवाल है कि थरपारकर में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है और उनको पता नहीं होता है कि थरपारकर में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है और कौन कौन सी फसल कितने महीने बाद तैयार होती है और ये सारी फसलें कितने बारिशों में होती है। और ये सवालों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में और देता हूँ और सब चीज़ें बताता हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अच्छे अच्छे कर दिया करें। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मैं आपको इसी व्लॉग में सब चीज़ें इंशाल्लाह गाइड करता हूँ और आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर बात की जाए फसल की, तो थरपारकर में है ग्वार की फसल, जो सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली ग्वार की फसल है और बहुत कम पानी में ये होती है। तो सबसे पहले मैं चीज़ों का रिव्यू दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। ये है ग्वार की फसल, आप देख सकते हैं। और ये तकरीबन माशाल्लाह बारिश की वजह से अभी फ़िलहाल इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फसल अच्छी हो चुकी है और ग्वार फली की तरफ मतलब रवा दवा है और फली भी निकलने वाली है। सबसे पहले तो फसल जो है वो ग्वार की है। दूसरा नंबर, उसके बाद जो पॉपुलर जो फसल की बात की जाए तो थरपारकर में, उसके बाद जो अगर ज़्यादा लगने वाली जो फसल है वो है कोरड़, इसको बोला जाता है और सिंधी में इसको मोठ भी कहा जाता है। तो अगर आसान लफ्ज़ों में आपको मैं इसके बताऊं तो इसकी भी फली पतली पतली होती है और ये है कोरड़। कोरड़ मतलब इसको दाल मूंग जो लाल वाली हम बनाते हैं वो है। ये आप देख सकते हैं, ये उसका पौधा है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे अगर फसल थरपारकर में लगाई जाती है वो है बाजरा। आप सबको पता है बाजरा क्या चीज़ है। बाजरे की फसल भी सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली थरपारकर में फसल है। ये टोटल फसल हो गई है 3, ये सबसे ज़्यादा लगने वाली थरपारकर में फसल है। नंबर चौथा, हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे आती है तिल की। ये आप देख सकते हैं तिल। और चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर पे आता है मूंग। ये है जो पौधा सॉरी फसल है मूंग की फसल। ये फसल जो हम हरी दाल अक्सर घरों में बनाते हैं, बहुत अच्छी दाल बनती है, हरी वाली जो दाल, उसका उसकी ये फसल है। थरपारकर में हरी दाल मूंग की असल वाली भी अल्हम्दुलिल्लाह थरपारकर में लगाई जाती है और हम खुद लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह पूरी फसल निकलेगी तो आपको मैं ये सब चीज़ें जो रिव्यू दे रहा हूँ ये सब भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। ये है चौथा नंबर, दाल मूंग हरी वाली। उसके बाद जो जी आता है नंबर पाँचवा, वो है यहाँ पर तिल, और जो वाइट कलर के भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। तिल सबको पता है।
तो तिल की ये फसल ये जो नज़र आ रही है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह थरपारकर में ये भी फसल बहुत अच्छी हो जाती है इसकी। और नंबर छठा, अच्छा दोस्तों, अगर छठे नंबर की बात की जाए, वो है यहाँ पर लोबिया जो वाइट वाले होते हैं, उसको यहाँ थरपारकर की ज़बान में उसको कहा जाता है लोबिये को चूड़ा। चूड़ा जो है वाइट वाले होते हैं लोबिया, तो उसकी फसल यहाँ मौजूद नहीं है। ये जो फसल लगी हुई है ये है हरी वाली दाल की, दाल मूंग, ये उसकी है, क्योंकि वो दूसरी ज़मीन में है। तो मैं आपको वो भी इसके साथ गिनवाता हूँ, क्योंकि वो भी थरपारकर में अल्हम्दुलिल्लाह वाइट वाले लोबिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा लोग लगाते हैं और बहुत अच्छे हो जाते हैं। मतलब ये कामयाब फसल है। छठा नंबर लोबिया जो वाइट वाले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह थरपारकर में होते हैं। ये हो गई 6 फसलें। ये 6 फसलें तो आपको मैंने बता दी। उसके बाद जो बारी आती है फ्रूट्स की, फ्रूट में क्या क्या होता है। सबसे पहले जो ज़्यादा फ्रूट यहाँ होने वाले वो ये हैं तरबूज। आप देख सकते हैं तरबूज जो है ये सबसे ज़्यादा तरबूज की लगाई जाती है फसल। और तरबूज जो है सबसे ज़्यादा फ्रूट में जो है सबसे ज़्यादा तरबूज होता है थरपारकर में माशाल्लाह। और उसके बाद नंबर आता है खरबूजे का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फ्रूट में अगर दूसरे नंबर की बात करें, तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फ्रूट जो है वो होता है ये खरबूजे की। अच्छा, खरबूजा जो है 2 किस्म के होते हैं। एक तो लंबे टाइप के, ये इसको चिबड़ी कहा जाता है ज़्यादातर पारकर की ज़बान में, और ये चिबड़ी सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा गोल टाइप के भी हमारे जो खरबूजे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी थरपारकर में होते हैं। ये खरबूजे जो 2 किस्म के होते हैं, एक लंबे टाइप के होते हैं और दूसरे होते हैं गोल टाइप के। अच्छा, तरबूज भी का भी यही सीन है। एक तरबूज यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो गोल टाइप के तरबूज होते हैं, और ये जो लंबी है ना, इस टाइप के भी तरबूज होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और इसके बाद अगर सब्जियों की बात की जाए, तो सब्ज़ी जो इस्तेमाल की जाने वाली ज़्यादातर ग्वार की फली, और उसके बाद दाल मूंग जो है ये जो कच्ची होती है तब इसकी ज़्यादा फली जो इस्तेमाल की जाती है। और उसके बाद यहाँ पर टिंडे टिंडे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और छोटे छोटे तरबूज होते हैं उसका भी ये सब्ज़ी में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। लेकिन आपको मैं टिंडे भी दिखाता हूँ। तो उसके बाद बारी आती है टिंडे की। ये देखें, ये जो छोटे-छोटे नज़र आ रहे हैं, अभी ये स्टार्टिंग है इसकी। टिंडे भी अल्हम्दुलिल्लाह थरपारकर में काफ़ी होते हैं, और ये लगाई जाती है। इसकी भी कामयाब फसल है जो सब्ज़ी है। और ये जो है अंदरूनी सिंध जो फसल जो होती है उससे थोड़ी छोटी साइज़ की भी होती है, लेकिन बड़े-बड़े भी होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, क्योंकि छोटी कच्ची भी होती है, तो इसका जो सालन है बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो ये जो है उसकी बेल है टिंडे की। ये देखें, है उसकी तरबूज टाइप की बेल है, लेकिन जो इसमें टिंडे लगते हैं वो ये चेक करें माशाल्लाह। इस ये टिंडे की भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ होती है। के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं छोटे-छोटे, इसको चिबड़ कहा जाता है। ये जो तरबूज है उसकी कॉपी है। इसका भी आपने सालन ज़रूर बनाया होगा। इसको उर्दू में क्या कहते हैं थोड़ा मुझे ज़हन में नहीं आ रहा नाम। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। और इसका भी सालन बहुत अच्छा और टेस्टी बनता है। ये उसकी भी ये तरबूज टाइप की बेल होती है, लेकिन इसमें छोटे-छोटे होते हैं। ये सालन के लिए, ये देखें ना, बहुत सारे पड़े हैं, तो ये सालन के लिए इसकी भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है तादाद होती है। और यहाँ थरपारकर में ये जब फसल ख़त्म हो जाती है, काट लेते हैं, उसके बाद तो ये जानवर खाते हैं, इतने होते हैं माशाल्लाह। तो ये बरकत है अल्लाह ताला की। तो दोस्तों, बिलाखिर आप लोगों को मैंने इसका रिव्यू दिया, और कुछ लोगों को, कुछ मेरे दोस्तों को, व्यूवर्स को जो ये कन्फ्यूजिंग थी कि थरपारकर में क्या-क्या फसल लगाई जाती है। और अब जो बात रहेगी, आपके जो क्वेश्चन रह गया है, वो है बारिश का, और कितने टाइम में, ये भी आपको मैं बताता हूँ। और इस वक्त मौसम की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है माशाल्लाह। मौसम ने जो तब्दीली कर दी है, चेंजिंग हो चुकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो फसल जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, और यहाँ ग्वार की फसल है। दूसरी चीज़,
कि फसल जो है, जो भी आपको मैंने बताई है इस वीडियो में, ये सब मिक्स की लगाई जाती है। सिर्फ इसमें लोबिया इस ज़मीन पर नहीं है, लेकिन वो भी इसके साथ लगाई जाती है। उस सब फसल कामयाब होती है। थोड़ी सी सेपरेट होती है, जैसे कि एक टुकड़ा ग्वार का है तो दूसरा दाल मूंग का है, उसके अलावा दाल एक तो हरी वाली होती है, एक लाल वाली दाल होती है, तो अलग अलग चीज़ें होती है। लेकिन इसके साथ खरबूजा, तरबूज और इसके साथ दूसरी चीज़ क्या है, टिंडे, ये चीज़ें मिक्स में होती है। तो ये फसल अक्सर जो है मिक्स लगाई जाती है। तो बात की जाए बारिश की, तो ये स्टार्टिंग जैसे अच्छी बारिश हुई, 7वें महीने में बारिश, छठे महीने के बाद इसकी मौसम होती है थरपारकर में। 7वें महीने में अच्छी बारिश हुई तो थरपारकर के लोग हर कोई अपनी ज़मीन आबाद करते हैं। उसके बाद उनको एक अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है, और उसके बाद जो इसकी सफाई वगैरह की जाती है फसल की। सफाई होने के बाद फसल तकरीबन आ जाती है, मतलब तैयार होने की तरफ आ जाती है, बीज पकड़ने की तरफ आ जाती है। उस टाइम इसको भी अच्छी बारिश की ज़रूरत होती है। अगर वक्फे वक्फे से 15 आबाद करने के बाद 15 से 20 दिन वक्फे वक्फे से बारिश अच्छी होती रहे, 3 अगर बारिश भी अच्छी हुई ना, तो थरपारकर की ये फसल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाती है। और लगाने के बाद तैयार होने की बात की जाए, तो बाजरा जो है वो उसको लगाने से लेकर आखिर खाने तक, निकालने तक, फसल निकालने तक 2 महीने में आप बाजरे की फसल आराम से खा सकते हैं। यहाँ बड़े कहते हैं कि 60 दिन, बाजरा लगाने के बाद 60 दिन बाद आप आसानी से बाजरे की फसल खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं। ऐसे ही ग्वार की फसल होती है। ग्वार की फसल थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, और बाकी भी तकरीबन 2.5 से 3 महीने में सब फसल रेडी हो जाती है। और ये निकालने से लेकर ये आखिरी ख़त्म करने तक, ये जो सारी जो मैंने फसलें बताई है, ये 4 महीने में इनका मुकम्मल ख़त्म हो जाती है फसल, और ये थरपारकर का सिस्टम। और 5वां महीना तो लास्ट आखिरी है, लेकिन 4 महीने इनको चाहिए होते हैं। बाकी दोस्तों, अगर कुछ लोगों के जहन में होता है कि थरपारकर में क्या फसल हर टाइम लगाई जाती है या मौसम के हिसाब से, थरपारकर में दोस्तों सिर्फ बारिश में फसल लगाई जाती है। अगर बारिश नहीं होगी तो थरपारकर वीरान है, खंडर है, कुछ भी नहीं है। तो 8 महीने लोग इंतज़ार करते हैं, और 8 महीने बाद जाके फसल लगाई जाती है। 4 महीने इनकी खुशहाली होती है, लेकिन 4 महीने ये फसल लगाते हैं, वो पूरे 8 महीने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गुज़र सफ़र करते हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर जानवर और उनको पालते हैं, जानवरों के ऊपर गुजारा करते हैं। लेकिन इनकी जो फसल होती है, ये सबसे बड़ा जो सहारा इनके जानवरों का चारा हो जाता है। 8 महीने आराम से ये लगाते हैं। अगर बात की जाए और फसल की, ये ज़मीन जो बीच बीच में अच्छी फसल जहाँ ज़मीन है वहाँ पर और भी लगाई जा सकती है, लेकिन ज़रिया पानी का होना चाहिए। पानी की अगर ज़रिया है तो हर चीज़ यहाँ हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मसला पानी का है। मैंने पिछला व्लॉग आपने अगर देखा होगा, उसका भी दोबारा एक वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं बनाऊँगा, क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी तैयार हुई है वो भी दिखाऊँगा। तो यहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं छोटी छोटी भेड़ियाँ मेरी ज़मीन में, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पर मैं लगाऊँ, इसकी कल में लगाऊँ, तो ये भी भेड़ियाँ कामयाब हो सकती हैं। लेकिन इतना मेहनत, पैसा तो खर्चा होता है लगाने के लिए, तो सब चीज़ें हो जाती है। अगर मिसाल के तौर, हमारे जहाँ कुएँ हैं, तकरीबन यहाँ से अगर 1500 मीटर तकरीबन तो होगा कम से कम। अगर वहाँ से अगर पाइप से, सोलर सिस्टम से अगर हम पानी खींच के लगाएं, तो ये ज़मीन भी हमारी आबाद आराम से हो सकती है। हर फसल लगाई जा सकती है, यहाँ पर गंदम भी लगाई सकती है, और चीज़ें भी लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत और भी मैं बता देता हूँ माशाल्लाह, कि यहाँ थरपारकर में जो जानवर होते हैं, वो ज़्यादातर ऊँट और बकरियाँ और गायें और भैंस यहाँ पर कम होती है, बहुत कम होती है। कहीं गांव में 2-4 हो मुश्किल से, क्योंकि यहाँ गर्म इलाका है, यहाँ पानी के बगैर भैंस रह नहीं सकती, तो भैंस नहीं होती है। बकरियाँ होती है, ऊँट होते हैं, भेड़ होती हैं, और गाय होती है। ये चीज़ें यहाँ ज़्यादातर होती है। लोगों का गुज़र सफ़र जो है इसके ऊपर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थरपारकर भी आराम आराम से तरक्की की तरफ रवां दवा है। थरपारकर के जो लोग हैं बड़ी मेहनती हैं। इंशाल्लाह मज़ीद दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और
आज तक जो मैंने आपको थोड़ी बहुत फसल वगैरह चीज़ें दिखाई है और आपने देख लगी है, और इसके अलावा आपको कोई भी ज़हन में क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स करें, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलूँगा एक अच्छे और नए व्लॉग में। दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच। और आखिर में जाते जाते मैं थोड़ा सा मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जो कमेंट्स करते हैं, ख़ास तौर हमारा हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए। यार मोहम्मद हमारा भाई जो है हमारा कमेंट्स करता है, वो चाहता है कि हम जो है जल्द से जल्द आगे बढ़ें और मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएं। इंशाल्लाह ये अभी वक्त वक्त के बाद बंदा हो तो ये चीज़ें मतलब उनके अंडर में आती ये चीज़ें, क्योंकि वक्त का तकाजा होता है, और स्टार्टिंग में यूट्यूबर कोई भी होता है तो काफ़ी मुश्किलातें होती हैं। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ जगहों, मुख्तलिफ़ शहर, मुख्तलिफ़ हम चीज़ें दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे लिए आपकी नेक तमन्नाएं साथ है तो फिर इंशाल्लाह हम भी एक बड़े यूट्यूबर थर पार करके बनेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो थर पार कर में जो चीज़ें होती है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो जो हुआ है, वो आपको असल चीज़ें दिखाएं। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।